नंदराय की बाखरी में ही आसपास वहीं घूमती रही, सवेरे से लेकर के वहीं घूमती रही, इधर से फिर आए, इधर से फिर जाए, इधर से फिर आए, इधर से फिर जाए। नंदरानी ने बुलाया उसको। नंदरानी ने समझ लिया कि इसका कुछ दिमाग खराब हो रहा है। नंदरानी ने बुलाया, कहा, गोपी, तेरे घर में और भी कोई सयानी है कि नहीं? तू सवेरे से यहाँ दही बेचती हुई घूम रही है, क्या सब दही यहीं बिकता है? नंद भवन में ही बिकता है दही? जब सब दही नंद भवन में ही बिकता है, तू इधर उधर कहीं नहीं गई, और तेरी मटकी ज्यों की त्यों भरी है, और तुझे सवेरा से सायंकाल हो गई, तू दही लो करती हुई घूम रही है, तो तेरे घर में कोई सयानी भी है कि नहीं? तो वो बेचारी शर्मिंदी हो रही थी, इतने ही में श्याम सुंदर आ गए। उनका ही दर्शन करने के लिए तो वो पागल हो रही थी, उनका ही दर्शन करने के लिए दधी के ब्याज से, दधी विक्रय के ब्याज से नंद भवन के आसपास ही सवेरे से भटकती भटकती सायं हो गई। तो ये सब ऐसी विफल हालत है, ऐसी दशा है, क्षणे क्षणे विस्मृति होती है, सब कार्य अस्त व्यस्त होते हैं, परंतु उन कामों को छोड़ती नहीं। इसीलिए, और ये भी हमने कहा है कि जो इस प्रकार से स्वधर्म का परिपालन करते हैं वही असल में भगवत अभिगमन के अधिकारी होते हैं। इसीलिए शत्रु प्रत्यय है यहाँ, दुहन्त्योभिजजुःकाश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पाययन्त शिशून् पयः पयोधिसृत्य संजावम् शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् पाययन्त शिशून् पयः। सब कई है, हाँ, परिवेशयन्त तद्धित्वा, सब जगह शत्रु प्रत्यय। तो शत्रु प्रत्यय का अर्थ है लक्षण हेतु तो क्रियाया, क्रिया के हेतु में अथवा लक्षण में ये है। तो इसका मतलब अकुर्बन विहितं कर्म, जैसे वहां क्या अर्थ किया? वहां लिखा विहिता करणम पतन हेतु, विहिता करणम पतन हेतु, यही अकुर्बन विहितं कर्म का हेतु वहां शत्रु प्रत्यय से हेतु बोधित होता है। इस तरह से दुहन्त्या भगवंतम अभिजजुहु, इसका भी मतलब दोहनम माने जाति कर्म, कुल कर्म, वर्ण कर्म, आश्रम कर्म, तानि तानि जाति कुल वर्णाश्रम कर्माणि भगवत अभिगमन हेतु भूतानि। ये सब कर्म जो है भगवत अभिगमन के हेतु। भगवत अभिगमन उन्हीं को प्राप्त होता है जो इन कर्मों को, सांगोपांग कर्मों को करते रहे। भगवद आज्ञानुसार, शास्त्राज्ञानुसार, वर्णाश्रमानुसार श्रौत स्मार्त धर्म को, कर्म को, लोक वेद के व्यवहारों को ठीक ठीक पालन करते रहते हैं। और तब तक पालन करें जब तक प्रेम की ऐसी हालत आ जाए तो उनमें अस्तव्यस्तता आने लगे, तो भी वो करते ही चलें। तब भगवान ऐसी बंशी बजाएंगे। भगवान की बंशी तो अब भी बज रही। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वांतरात्मा कृष्ण अनादि अनंत है, उनका वेणुवादन भी अनादि अनंत है, निरंतर वेणुवादन चल रहा है। किसी सौभाग्यशाली को वो वेणुवादन श्रवण गोचर होता है। जिसको श्रवण गोचर होता है वो सर्वस्व त्याग करके उनके चरणों की ओर चल पड़ता। इसलिए ये दुहन्त्या आदि से
यही सूचन करते हैं कि वो तत्त धर्म कर्म में जो संलग्न थी, इसी की महिमा से श्री कृष्णचंद्र भगवान के मुख चंद्र से निर्गत वेणु गीत के रसास्वादन से और वो भगवान की ओर प्रवाहित होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने ये कहा है कि एक प्रकार से जैसे कोई वही बांध नदी का टूट गया हो, नदी को रोका गया हो बांध के द्वारा, और नदी का बांध टूट गया हो और खूब वेग आया हो नदी में, भादों का महीना भी हो, खूब वर्षा भी आई हो, बांध भी टूट गया हो। अब उस समय जो वेग बढ़ेगा तो फिर नाव और नाव को खेवने वाला ये सब के सब बह जाते, बह चलते। इसीलिए फिर कोई किनारे पर खड़ा हुआ कहे रुको 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 भाई, रुको रुको ठहरो। किनारे पर खड़ा हुआ कहता रहे रुको रुको ठहरो, न नाव रुक सकती है, न नाविक रुक सकता है, न किसी के किए धरे कुछ होता नहीं। इस तरह से श्री कृष्ण वेणुनाद से जो वो प्रेम का बांध टूटा, और वो प्रेम का लोकोत्तर प्रवाह अपूर्व हुआ, तो उसी के बीच में गोपांगनाओं का देह, गोपांगनाओं का अंतःकरण, गोपांगनाओं का मन, गोपांगनाओं के प्राण सब बह चले। अब किनारे वाले कहें जरा खड़ो, खड़ी हो, रुको रुको ठहरो, कहां कौन था, अपने बस में तोड़ो ना, अपनी इच्छा से गई ही नहीं। इस दृष्टि से रागानुगा प्रीति में निवृत्ति ही के लिए प्रयास किया जाता है, प्रवृत्ति के लिए प्रयास नहीं किया जाता। लेकिन वो प्रवृत्ति हो जाती है, भगवत स्वरूप में वो प्रवृत्ति हो जाती है स्वाभाविक। तो इस दृष्टि से गोपांगना कहती हैं कि हमारी ये गति हृदय के दशा को आप जानते हो कि वेणु गीतामृत श्रवण करके, गीतामृत वेणु गीतामृत पान करके, वेणु गीतामृत के प्रवाह में प्रवाहित होकर के क्षण भर भी विलंब बिना किए गोपांगना वृंदावन धाम में आ जाएंगी। ये जानते हुए भी आपने वेणु वादन किया, वेणु बजाया। तो और फिर ये सब करके और स्वयं अच्युत अद्रुत चित्त, मन में किंचन मात्र भी द्रवता नहीं आई, किंचन मात्र भी कोमलता नहीं आई। यही आपके कैतव का लक्षण, यही कैतव का लक्षण। साथ ये भी श्याम सुंदर, हमने अच्युत नाम आपका सुना था। संसार के संबंधों से प्राणी ऊब जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार संसार का संबंध भोगते भोगते नाको दम आ गई। कितना संजोग, कितना वियोग, संजोग वियोग यही संसार का स्वरूप है। मनु कहते हैं जावतः कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावंतोस्य निखन्यन्ते हृदय शोक शंकव। जितना जितना प्राणी संसार के संबंधों को बनाता है, मन के प्रिय
मन के प्यारे सुंदर सुंदर मनोरम मनोरम संबंधों को जितना जितना प्राणी बनाता है, मानो उतना हृदय में लोहे के कीले ठोंकता है। शोक शंकवा, शोक के शंकु, खूंटे खूंटे या कीले। तो हृदय में, हृदय जैसे नाजुक चीज में, जो बहुत कोमल बड़ी नाजुक वस्तु है, उसमें शोक के कीले धंसाए जाएं, ठोंके जाएं, ये कितनी भयंकर वेदना। तो जितने मन प्रिय लौकिक संबंध बनाए जाते हैं, उतना ही वो एक प्रकार की वेदना की सामग्री तैयार की जाती है। फिर ये कितने दिन से हो गया? आचार्य शंकर बोलते हैं, कति नाम सुता न लालिता। माता ने कहा बेटा विवाह करो, शादी करो, पुत्र पौत्र हो, उनका सुख देखें हम, फिर वृद्ध होना तो सन्यास ले लेना। तो उन्होंने कहा कति नाम सुता न लालिता, कतिबा नेह बधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च बाबयम भव संग खलु पांथ संगमः। कितने जन्म जन्मांतरों में पुत्र पौत्र परपौत्रों का लालन पालन पोषण नहीं किया। जन्म जन्मांतरों में युग युगांतरों में कितनी सुंदरी रमणी युवतियों का स्पर्श नहीं प्राप्त किया। पर आज कहां वो पुत्र पौत्र परपौत्र आदि गए, कहां वो युवतियां गईं और कहां हम गए। आज उनका कहां संबंध है। एक जन्म के पुत्र पौत्र आदि संबंधियों का चिंतन करते करते रोते रोते चुकता ही नहीं। कहीं 10 जन्म के पुत्र पौत्रों का स्मरण हो जाए और उनके संबंधों को याद करके रोने लगे तो उसका कब अंत होगा। एक जन्म के संबंधियों का रोना तो चुकता ही नहीं। कहीं सैकड़ों जन्म के संबंधियों का स्मरण हो जाए और उनके तत्व गुण गणों का स्मरण करके विलाप करना शुरू करें तो हंसने को एक दिन अवसर नहीं मिलेगी। ये तो संसार की स्थिति। इसलिए हमने समझा था कि संसार के सब प्राणी क्षणभंगुर हैं, विनश्वर हैं, उनके संबंध से कभी सुख नहीं होता। इसलिए अच्युत का संबंध जोड़ो। अच्युत का, आप अच्युत हो, कूटस्थ हो, निर्विकार एक रस अनंत अखंड आनंद रूप हो। तो अच्युत का संग होने से, अच्युत का संबंध जोड़ने से ये दुख दर्द का दिन देखने को न मिलेगा। दुनिया के दुख दर्द का अंत तभी होता है जब अच्युत का संबंध जुड़े। अच्युत का संबंध बिना सारे संसार के लोग दुखदायी। तो इसलिए गोपांगना कहती हैं, हे अच्युत, इस बड़ी आशा से, अच्युत के संबंध से कभी भी दुख दर्द का दिन देखने को नहीं आएगा। इस आशा से हम तो आपके चरणों में पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंघिते अच्युताटा। सांसारिक सुख देखना होता तो पति थे, पुत्र थे और संसार की सब चीजें थी। तो संसार का सुख लेना होता तो संसार की सब वस्तुएं थी, उनमें संसार को सुख लेते। तो संसार के क्षणभंगुर पदार्थों का संबंध त्याग करके अभंगुर अच्युत भगवान का संबंध प्राप्त करके अच्युत आनंद की प्राप्ति हो। और तो च्युत आनंद है, सब जगह क्षणिक आनंद है। अच्युत भगवान के संबंध से अच्युत आनंद मिलेगा, अच्युत सुख मिलेगा, अच्युत शांति मिलेगी, अच्युत पद मिलेगा, अच्युत धाम मिलेगा, अच्युत वैभव प्राप्त होगा। इन आशाओं से तेन तेन त्यच्युतागता। हे अच्युत, हम सब आपके समीप में आई, पर आपने धोखा दिया, ऐसा तो कैसे कहें। धोखा दिया ऐसा तो कैसे कहें। इसलिए अच्युत संबंध से, अच्युत नाम से ही
व्यंजना द्वारा कहती हैं, अभिधा वृत्ति से नहीं, लक्षणा से भी नहीं, व्यंजना से कहती हैं। तो हम सभी आशा से आपके पास आई और आप स्वयं पलायन कर गए, स्वयं भाग गए, अंतर्धान हो गए। आपको ढूंढती हुई गोपांगना बन बन में भटक रही हैं और आप बिल्कुल अच्युत अद्रुत चित्त बने हुए कहीं बैठे हैं। तो यही कैतव पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंघिते च्युतागता गतिविदस्तोद्गीत मोहिता हितवजोषित कत्यजेन निशी। तो आप तो भगवान हो, सर्वेश्वर हो, हितोपि कश्चित एवं विधाः योषिताः निराश्रयाः कत्यजेत। कोई हितौ भी हो जो वंचक है, स्वपर वंचना में निरत है, वो भी ऐसी आशा से आई हुई योषिताओं का परित्याग नहीं कर सकता, उपेक्षा नहीं कर सकता। कितोपि कहा, इसीलिए भवान कहा इति न विद्मः। आप कौन है ये नहीं हमको समझ में आ रहा है। भगवान कहा इति न विद्मः, तो आप हो नहीं सकते, लेकिन भले मानुष हैं, ये भी कहने में कठिनाई पड़ती है। इसलिए भगवान कहा आप कौन हैं इति न विद्मः। अथवा ये आया कि ठीक है गोपांगनाओं तुम आ तो गई, परंतु इतः परम गृहमेव गंतव्य। अब इसके बाद में अपने घर ही लौट जाओ, ये कहा भी है पीछे। तो बड़े दिव्य पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है भगवान ने। प्रतियात ततो गृहान पति स्त्रीभिर नहातव्य लोकेप्सु भी आपातकी। दुशीलो दुर्भगो, जड़ हो, रोगी हो, अधन हो, दुशील हो, कोई भी पति हो, कभी भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसका ही सदा सर्वदा अनुगमन करना चाहिए। पहले भी कहा है, अब भी वही याद दिला रही है। यद्यपि उस समय भी उत्तर दिया, यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्वेव में तदुपदेश पदे त्वयि प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतांग किल बंधुरात्मा। ये कहा ठीक है। धर्मशास्त्री जी महाराज, गोपांगना कहती धर्मशास्त्री जी महाराज। व्यंजना माने कैसे आप धर्मशास्त्री हैं। ना पृष्ठं कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। सिद्धांत को नहीं जानते, बिना प्रश्न किए धर्मशास्त्री को धर्मोपदेश नहीं करना चाहिए। धर्मोपदेश बेकीमत हो जाता। आयत बायत चुंगी लगायत करते हुए जो घूमते हैं, उनसे लोग इलाज नहीं कराते थे। जो गाँव में घूमते हैं, आयत बायत चुंगी लगायत करते हो, कोई उनकी दवाई नहीं करता। तो जो बिना पूछे धर्मोपदेश करता घूमता है, उसका धर्म कोई सुनता नहीं। तो आपसे हमने धर्म का प्रश्न तो किया नहीं, आप कृपा करके हमको धर्मोपदेश कर दें। नारी का क्या धर्म है आप हमको बता दीजिए। हमने कहा होता तो आप जरूर धर्मोपदेश करते। फिर भी अच्छा, ठीक है धर्मशास्त्री जी, आपने धर्मोपदेश किया, बहुत अच्छा।
अपत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम। पति अपत्य सुहृद आदिकों की अनुवृत्ति करना, अनुसरण करना स्त्री का परम धर्म है। ये जो आप धर्म के रहस्यज्ञ ने कहा है तो बहुत अच्छा कहा है महाराज। पर धर्म विदा, हम ये तो नहीं कहती कि आप धर्म तत्व नहीं जानते, जरूर धर्म तत्व जानते हैं, धर्मविद हैं। और धर्मविद हैं तो फिर धर्म का वास्तविक रहस्य भी जानते होंगे। धर्म का वास्तविक रहस्य जानते होंगे तो फिर तमे तमात्मानम ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन विविदिशन्ति, ये श्रुति भी कभी सुना होगा, जरूर आपके कानों में आई होगी ये श्रुति। तमे तमात्मानम ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन विविदिशन्ति। ब्राह्मण लोग यज्ञ तप दान आदिकों से इस सर्वेश्वर सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश परम ब्रह्म को ही प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। कई तरह का यहाँ शास्त्रार्थ है, अन्वय। इस्यमान वेदन में यज्ञ तप दान आदिकों का अन्वय है या साक्षात इच्छा के ही साथ यज्ञ तप दान का अन्वय है, ये शास्त्रज्ञों के शास्त्रार्थ। प्रधान नान्वेति, प्रधान से ही अन्वित होता है, तो इसलिए यज्ञ तपदान आदि का अन्वय प्रधान से होना चाहिए। और प्रधान प्रकृति प्रत्यय के मध्य में प्रत्ययार्थ का ही प्राधान्य होता है। प्रकृति प्रत्यय के मध्य में प्रत्ययार्थ का ही प्राधान्य होता है। इसलिए सन जो प्रत्यय है, प्रत्ययवाच्य जो इच्छा है, इच्छा का ही प्राधान्य है। तो इसलिए यज्ञ तप दान व्रत आदिकों के द्वारा भगवत प्राप्ति की इच्छा प्राप्त कर, विविदिशा भगवत वेदन की इच्छा, भगवत वेदन इच्छा, यही सब यज्ञ तप दानों का फल है। आपने खूब यज्ञ किया, तप किया, दान किया, व्रत किया, उसका परम फल क्या है? भगवत तत्व वेदन की उत्कट उत्कंठा पैदा हो जाए। जैसे बुभुक्षु को तीव्र बुभुक्षा उत्पन्न हो जाए, तीव्र बुभुक्षा, ऐसे ही तीव्र विविदिशा उत्पन्न हो जाए। विविदिशा भगवत तत्व वेदन की उत्कट उत्कंठा, यही परम पुरुषार्थ। अगर पक्की विविदिशा हो गई तो वेदन में भी कोई संदेह नहीं रहता। भाष्यकार ने बतलाया है कि जैसे किसी के सिर में अग्नि लग गई हो, सिर में दाढ़ी मोछा और सिर में अग्नि लग गई हो तो और अत्यंत व्याकुल हो प्रदीप्त शिरा प्राणी, अग्नि के द्वारा प्रदीप्त शिरा प्राणी अत्यंत व्याकुल हो, और किसी ने कहा है सीधे सीधे चले जाओ, देखो निर्मल शीतल सरोवर है, उसमें जाकर गोता लगाओ, इलाज ही। तो जिसके सिर में, मूछ में, दाढ़ी में अग्नि लग रही है, प्रदीप्त सिर हो रहा है, और उसको बताया जाओ शीतल सरोवर में स्नान करो, और वहां तो भाई सिनेमा हो रहा है, जरा सिनेमा देख जाओ। किसी ने कहा जरा थोड़ा भाई जरा रुको जरा थोड़ा सिनेमा देख लो, जरा मित्र की टी पार्टी हो रही, जरा इसमें थोड़ा, जरा बड़ी सुंदर स्त्री है, वेश्या है, उसका जरा नृत्य देख लो, भला उसको ही सुहाएगा कहीं? इसके सिर में अग्नि लग रही है, दाढ़ी मूछ जल रहा है, सिर जल रहा है, उसको कोई कहे कि तुम जरा सिनेमा देख लो, तुम जरा टी पार्टी में बैठ लो, तुम कैसे बैठे? तो जब तक शीतल निर्मल सरोवर में जाकर गोता नहीं लगाएगा, बीच में बिल्कुल नहीं रुकाएगा। ऐसी जिसको तीव्र विविदिशा हो, जिसको ऐसे वेदन की उत्कट उत्कंठा, उसको हजार प्रलोभन दुनिया के, ये कर लो जरा, ये कर लो जरा, ये सम्मान है जरा, ये प्रतिष्ठा है जरा, ये तुम्हारी, ये कुछ किसी और ध्यान नहीं, तभी तो सब गड़बड़ होता है। चले जगन्नाथपुरी का दर्शन करने, वो मुसलमानों को रमाना बजने लगा, चल पड़े बाराई जा रही तो उस तरफ, चल पड़े इस तरफ, जाना है किधर नहीं, इधर से इधर सही चीज। इनको उद्देश्य नहीं, उद्देश्य स्थिर नहीं, चल रहे थे किस तरफ, चल पड़े किस तरफ, ऐसी सब गड़बड़ी होने लगती। तो ये सब पूर्ण रूप से विविदिशा न होने के कारण
इसलिए ब्राह्मण लोग यज्ञ द्वारा, तप द्वारा, दान द्वारा, व्रत द्वारा यही करते हैं कि भगवत तत्व वेदन के उत्कट उत्कंठा प्राप्त करते हैं। इस पक्ष में प्रत्यार्थ के साथ यज्ञ तप दान का अन्वय होता है। दूसरा एक पक्ष है, ठीक है यद्यपि प्रकृति प्रत्यय न्याय से प्रत्यार्थ का ही प्राधान्य है, लेकिन फिर भी आखिर इच्छा का कर्म जो है, इच्छा का जो कर्म है, कर्म तो इच्छा रूप क्रिया के द्वारा भी आप तुम इष्टतम है, कर्तरीप्सित तमं कर्मो, क्रिया के द्वारा जो कर्ता को प्राप्त तुम इष्टतम चीज होती है उसको कर्म कहते हैं। इस दृष्टि से इच्छा विषयतया शब्द बोध्य एव शब्द साधनतान्वया, इच्छा विषयतया जो शब्द बोध्य है उसमें ही सब साधनों का अन्वय होगा। तो इसलिए इच्छा जो है विविदिशन्ति, उस इच्छा का विषय क्या है? वेदन। इसलिए वेदन ही ईप्सितम होने के कारण, इच्छा द्वारा भी ईप्सितम होने के कारण वेदन ही प्रधान है। इसलिए वेदन के प्रति ही यज्ञ तप दान का अन्वय होगा। समाने इष्टमाणे वेदने यज्ञादय हेतव, यज्ञादि साधन इष्टमाण वेदन के हेतु, माने यज्ञ तप दान आदि का अनुष्ठान करके भगवत इष्टमाण वेदन प्राप्त करते हैं, इष्टमाण भगवत साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। तो माने यज्ञ तप दान आदिकों का साक्षात्कार में ही उपयोग है। देवता किसी जैसे वो नैष्कर्म सिद्धिकार आदि बोलते हैं कि प्रत्यक प्रवणताम बुद्धे कर्माण्यापाद्य यत्नतः कृतार्थान निस्तमायांति प्रावृडन्ते घनायुव, जैसे वर्षा ऋतु के अंत में घन बादल समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही भगवत विषयणी वेदनेच्छा उत्पन्न करके प्रत्यक प्रवणता, बुद्धि की जो प्रत्यक प्रवणता, बुद्धि की जो भगवत उन्मुखता, उसी को पैदा करके कर्म सब कृतार्थ हो जाते हैं। बुद्धि को प्रत्यक प्रवण कर दिया, भगवत उन्मुख कर दिया, बस कर्मों का इतना ही फल। फिर आगे अपना श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। और दूसरे पक्ष का ये मतलब है नहीं, कर्मों का ये भी फल है। कर्मों के द्वारा बुद्धि की भगवत प्रवणता होती है, और कर्मों के ही महिमा से सद्गुरु लाभ होता है, और कर्मों की महिमा से निर्विघ्न श्रवण मनन निधिध्यासन बनता है, और कर्मों की ही महिमा से निष्प्रतिबंध निष्प्रत्यु भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार पर्यंत कर्म चलते हैं, ऐसा भी मत। तो इन सब बातों को देखते हुए जितने पर भी कर्म हैं, सब कर्मों की अंतिम गति क्या है? सब कर्मों की अंतिम गति भगवत प्राप्ति। सर्वे वेदाजित पदमामनंती, सब वेदों का तात्पर्य भगवत पद प्राप्ति में ही है। इस दृष्टि से कहते वयं गतिविदा, कर्म की गति को जानने वाली, उपासना की गति को जानने वाली, और ज्ञान की गति को जानने वाली। कर्म का फल, उपासना का फल और ज्ञान का फल सब हम जानती हैं। माने श्रुत रूपा, ये गोपांगना श्रुत रूपा है। इसलिए कर्म की गति, उपासना की गति, ज्ञान की गति सब जानने वाली है। तो इसलिए कर्मों की लौकिक गति, अवांतर गति, तत्फल, पशुपुत्रादि कर्मों की अवांतर गति है फल। परम गति कर्मों की तमेतमात्मानं ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन अनाशकेन इस न्याय से सर्वे वेदाजित पदमामनंती, कर्मों का अंतिम महातात्पर्य भगवत पद प्राप्ति, भगवत तत्व जिज्ञासा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्येह कर्म भी। कर्मों का जो लौकिक प्रयोजन लोक में प्रसिद्ध है, वो वस्तुतः कर्मों का मुख्य प्रयोजन नहीं है। कर्मों का यही परम प्रयोजन है कि बस तत्व जिज्ञासा। माने कर्मों का परम फल, धर्म का परम फल अंतःकरण शुद्धि,
और धर्म का गौण फल, धर्म का गौण फल अर्थ प्राप्ति, धन प्राप्ति। धर्म का मुख्य फल भगवत पद प्राप्ति। धर्म से यापवर्ग से नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म तो अपवर्ग में साधु है, फल अपवर्ग है, नार्थोर्थाय उपकल्पते। धर्म का फल धन है ऐसा समझना गलत है। हाँ, धर्म का फल धन है, लेकिन गौण फल है। धर्म का गौण फल धन है। धर्म का मुख्य फल भगवत पद प्राप्ति, मोक्ष। धर्म से यापवर्ग से नार्थ अर्थाय कल्पते। अच्छा, और अर्थ का मुख्य फल क्या है? अर्थ से धर्म ही कांत से। अर्थ का मुख्य फल है धर्मानुष्ठान। धन मिला, उससे यज्ञ करो, दान करो, तप करो, व्रत करो, परोपकार करो, ये धन का मुख्य फल। धन का गौण फल क्या है? काम। धर्म का मुख्य फल है मोक्ष, गौण फल है धन, और धन का मुख्य फल है धर्मानुष्ठान, और धन का गौण फल है काम, विषय सेवन। और काम का मुख्य फल क्या है? काम का मुख्य फल है जीवन। काम का मुख्य फल है जीवन, प्राण धारण। और काम का गौण फल है इंद्रिय प्रीति। काम का गौण फल है इंद्रिय तर्पण, और काम का मुख्य फल है प्राण धारण। काम माने रोटी खाना, पानी पीना, काम ही है ना सब। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण ही काम, विषय ग्रहण काम। काम का फल प्राण धारण। रोटी इसलिए खाते हैं कि शरीर जीवित रहे, भगवान का भजन बन सके। पानी इसलिए पीते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, प्रभु का ध्यान कर सके। ये सब इनका फल। तो और जीव से तत्व जिज्ञासा, जीव का क्या फल है? प्राण धारण का क्या फल है? दूसरे लोगों ने कहा मौज मजा लेना, आनंद लेना प्राण धारण का फल है नहीं। जीव से तत्व जिज्ञासा, जीवन का परम फल है तत्व जिज्ञासा। ब्रह्म तत्व को समझने का प्रयास करना, ब्रह्म तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार करना, भगवत तत्व का पूर्ण रूप से साक्षात्कार करना, यही जीवन का परम फल है। नार्थो जश्चेह कर्म भी, लोगों ने जो कर्मों से भिन्न भिन्न फल समझ रखा है, वैसा फल नहीं है, वो गलत मार्ग है। तो ये जो गति है, इस गति को गतिम विद्मः गतिविदा गतिविदा। तो अर्थात जैसा कर्मादिकों के जो फल है तत्त, वो तो सब वही बस बुडोचीम पिबखंड लड्डू कंते दास्यामी, इसी की तरह। जैसे कोई बालक है, रोग है, उसको दवाई है कड़ुई, गिलोय, और नीम पर चढ़ी गिलोय, कहते वैसे ही गिलोय दूसरी नीम पर चढ़ गई। नीम की गिलोय बड़ी कड़ुई होती, तो नीम की गिलोय पीना है। ज्वर जनित व्यथा की प्रशांति के लिए नीम चढ़ी गिलोय पीना है। बड़ी कड़वी लगती है, नाक भाव सकोड़ता है बच्चा, नहीं पीऊंगा। तो कहती बस मोदकंते दास्यामी, बढ़िया लड्डू दूंगी, खाण का लड्डू। दवाई पी ले, गुड़ूची पी ले। पीना तो नहीं चाहता, लेकिन मोदक का लोभ है, प्रलोभन है। खंड लड्डू के प्रलोभन से नीम चढ़ी गिलोय को भी पी लेता है बच्चा, आंख मीच कर, चलो पी लो। इस तरह पाशविक काम कर्म ज्ञानों से प्राणियों की प्रवृत्ति रोकनी। पशु का जैसे ज्ञान, पशु का जैसे कर्म, पशु का जैसा काम, वैसे मनुष्य का भी हो रहा। पशु मनमानी खाता, सोता, रोता, डरता, मरता, संतान पैदा करता है। मनुष्य भी पशु की तरह खाने, सोने, रोने, डरने, मरने, संतान पैदा करने में लगा। कोई भेद नहीं। पशु के सामने चारा आया, पशु ने खा लिया। मनुष्य के सामने चारा आया, उसने भी खा लिया।
मनुष्य को लघुशंका लगी कर दिया, पशु को लघुशंका, बस कुछ भी भेद नहीं, जरा सा भी भेद नहीं, कुछ भेद नहीं। तो पशु में मनुष्य में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तो पशु नराणा, खाना सोना रोना डरना मरना संतान पैदा करना पशुओं का मनुष्यों का एक जैसा, तो मनुष्य में पशु में क्या भेद? शास्त्र तो कहते धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्म ही मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य शास्त्र नियंत्रित इंद्रियों को बनाए, उसके देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार की प्रत्येक हलचलें शास्त्र से नियंत्रित हो, अनियंत्रित न हो, ये मनुष्य की विशेषता है। पर वो नियंत्रण बड़ा कड़ुआ है, कौन इस कड़ुए नियंत्रण को स्वीकार करे? इसलिए श्रुति ने कल्याणमयी करुणामयी पुत्र वत्सला जननी से भी कोट गुणित अधिक हितैषिणी भगवती श्रुति ने कहा, बेटा तू अग्निहोत्र कर, दर्श पूर्णमास कर, चातुर्मास कर, ज्योतिषोम कर, वर्णाश्रमानुसारी श्रौत स्मार्त धर्म का अनुष्ठान कर, बेटा तुझे वो स्वर्ग देंगे, वो बढ़िया स्वर्ग मिलेगा, इंद्रलोक मिलेगा, हजारों अप्सराएं। लिखा है कोई चंदन लेकर आती है, कोई कज्जल लेकर आती है, कोई पान लेकर आती है, कोई जाने क्या क्या। ब्रह्मलोक का वर्णन करते हुए लिखा है कि सहस्रों अप्सराएं, लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य पूर्ण अनंत सुंदरी दिव्य दिव्य अप्सराएं, कोई पानदान लेकर, कोई तांबूल लेकर, कोई अंजन लेकर, कोई चंदन लेकर, कोई जल लेकर, कोई अमुक पेय भोज्य भक्ष्य आदि नाना प्रकार का पदार्थ लेकर सब सामने आती हैं। तो ऐसा बड़ा अच्छा आनंद होगा। लीजिए साहब, करते हैं कर्म। तो जैसे खंड लड्डू के प्रलोभन में, मोदक के प्रलोभन में बच्चे ने कड़ुई इलाज पी ली, इसी तरह से जीव ने ऐसे लोकोत्तरा ऐसा विमान मिलेगा कि भाई हवाई जहाज तो हवाई जहाज क्या, इनका तो रोज ही दुर्घटना होती है, आज वहां हवाई जहाज गिरा, कल वहां गिरा, और ऐसे ऐसे घुर्र घुर्र इतना भयंकर शब्द होता है कि कान में रुई न डालो तो कान खराब हो जाए, बहरे हो जाए थोड़ी। लेकिन देवता के विमानों में सब कुछ झगड़ा नहीं, गिरने पड़ने का कोई भय नहीं, मनोगामी इच्छा अनुसार चलने वाले, इच्छा अनुसार बढ़ने वाले। महर्षि कर्दम ने वो दिव्य विमान बनाया कि उसी के भीतर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़े बड़े सरोवर हो, बड़ी बड़ी बापियां हो, बड़े बड़े क्रीड़ा स्थल, वहीं फुटबॉल गेंद खेलने की जगह, वहीं कंदुक क्रीड़ा करो, उसी में दौड़ ऐसा दिव्य विमान बनाया। तो इस प्रकार से दिव्य विमान, दिव्य अप्सराएं, दिव्य मालाएं, वो नंदन बन, कल्प वृक्ष, कल्पलता, चिंतामणि, कामधेनु, इच्छा अनुसार अपरिगणित अनंत अनंत पदार्थ क्षण भर में सामने आ जाएंगे। ओहो, स्वर्ग का वर्णन नहीं सुन करके मुंह में पानी आ जाता है। तो उस दिव्य स्वर्ग की आकांक्षा से फिर प्राणी अपने पर नियंत्रण करता है। जो वेद कहता है वैसे ही चलो, जो शास्त्र कहता है वैसे ही चलो। हाँ, इधर उधर कुछ भी नहीं। सवेरे जरूर नींद आती है, पर शास्त्र कहता है खबरदार, ब्रह्म मुहूर्त में सोए तो सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल मत सो। जी करता है 7 बजे 8 बजे तक सोएं सवेरे, सोने का समय भी वही बड़ा अच्छा है। नहीं, शास्त्र का नियंत्रण, पूरा नियंत्रण कार्य करता। तो इस सब बातों को अंततो गत्वा माता जो खंड लड्डू का लोभ दे करके गुड़ूची पिलाती है, बच्चा तो समझता है गुड़ूची पीने का फल हमको लड्डू मिला। दूसरे दिन कहता माँ और गुड़ूची पिला ले। जिस गुड़ूची पीने से भागता था, उस नीम के गिलोय को पीने के लिए दूसरे दिन कहता माँ आज नहीं गिलोय पिलाएगी। मतलब उसको तो लोभ है उसका लड्डू का, जानता है गिलोय पीने का फल है लड्डू। जिस गिलोय से भागता था, कल कहता है माँ गिलोय पिला दे आज भी, मतलब गिलोय पीऊंगा तो लड्डू मिलेगा। तो बालक लड्डू पाना फल समझता है गिलोय पीने का, पर माता समझती है गिलोय पीने का फल रोग निवृत्ति। लड्डू पाना उसका फल नहीं, उसका फल है रोग निवृत्ति।
तो इसे वेद जो है, श्रुति जो है, वो कर्म कांडों का जो विधान कर रहा है, उसका फल स्वर्ग नहीं, उसका फल अप्सराएं नहीं, उसका फल विमान नहीं, माने श्रुति की दृष्टि में उसका फल विमान नहीं, श्रुति की दृष्टि से उसका फल अप्सराएं नहीं, श्रुति की दृष्टि से उसका फल ये नंदन वन और कल्प वृक्ष और चिंतामणि नहीं, श्रुति की दृष्टि से उसका फल वो पाशविक काम कर्म ज्ञान की निवृत्ति, जो पाशविक काम, पाशविक कर्म, पाशविक ज्ञान, उसकी जो है निवृत्ति और आत्म तत्व की ओर, ब्रह्म तत्व की ओर जीव की प्रवृत्ति हो जाए, ये श्रुति की दृष्टि से। इसलिए श्रुति रूपा गोपांगना कहती गतिविदस्तो गीत मोहिता। कर्म कांड की जो गति है, उपासना कांड की जो गति है, ज्ञान कांड की जो गति है, कर्म की गति स्वाभाविक की गति वही धूमादि मार्ग से दक्षिणायन की प्राप्ति, लेकिन इस दृष्टि से कर्म की परम गति भगवत पद प्राप्ति, उपासना कांड की स्वाभाविक गति अर्चरादि मार्ग से, अर्चरादि मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति। लेकिन इस श्रुति के वास्तविक अभिप्राय की दृष्टि से इस उपासना का भी तात्पर्य यही हुआ कि चित्त की विक्षेप की निवृत्ति हुई, चित्त के विक्षेप की निवृत्ति के द्वारा, समय शायद बहुत ज्यादा हो गया, अच्छा, चित्त विक्षेप की निवृत्ति हो गई और भगवत पद प्राप्ति हो गई, इसका भी यही फल है। इसी तरह से ज्ञान का भी परम फल यही है। इसलिए गतिविदो वयम अतएव हे अच्युतो त्वाम आगता। अब आगे श्री राम जय राम जय जय राम। एक प्रभु, उनकी उपासना करो तो दूध क्या, जो चाहो तो मिले। बस पर उपमन्यु महाराज शिव जी की आराधना करने लगे। शिव जी की आराधना करते करते बड़े थोड़े दिन में भगवान प्रसन्न हो गए। दूध की वर्षा, दूध की वर्षा की, दूध का समुद्र दे दिया, लो दूध का समुद्र, कितना पियो, दूध का समुद्र मिल। तो उपमन्यु का स्तोत्र है ये, उस उपमन्यु स्तोत्र के पाठ का ये फल है कि दूध मिले। अगर किसी को दूध पाने की इच्छा होए तो उपमन्यु स्तोत्र का पाठ, खूब दूध मिलेगा, कोई कमी नहीं। जय शंकर पार्वती पते मृड शंभो शशिखंड मंडन। जय शंकर पार्वती पते मृड शंभो शशिखंड मंडन। मदनांतक भक्त वत्सल प्रिय कैलास दया सुधाम्बुधे। बड़ा सुंदर सदुपाय कथा स्वपंडितो हृदय दुख शरेण खंडितः। शशिखंड शिखंड मंडनम शरणम यामि शरण्यमीश्वरम। महत परित प्रसर्पतस्तमसो दर्शन भेदिनो भिदे। दिननाथैव स्वतेजसा हृदय व्योमनिमना बुदेहिनः। न भयं तव चर्म चक्षुषा पदवीमप्युपवीक्षितुं क्षमा। कृपया भयदेन चक्षुषा सकलेनेश विलोकयाशुना। त्वदनुस्मृतिरेव पावनी स्तुतियुक्ता नहि वक्तुमीशुषा। मधुरं हि पयस्वभावतो ननु कीदृक्षित शर्करान्वितम्। सविशोऽप्यमृतायते भवान् शवमुण्डाभरणोऽपि पावनः। भव एव भवान्तकः सताम् समदृष्टिर्विषमे क्षणोऽपि सन्। अपि शूलधरो निरामयो दृढवैराग्यरतोऽपि राघवान्। अपि भैक्षचरो महेश्वरश्चरितं चित्रमिदं हि ते प्रभो। इतरत्यभिवाञ्छितं दृशा परिदृष्टः किल कल्पपादपः। हृदये स्मृतेव धीमते नमते भीष्टफलप्रदो भवान्। सहसैव भुजङ्गपाशवान् सहसैव भुजङ्गपाशवान्। विनिगृह्णाति न जावदन्तकः। अभयं कुरु तावदाशु मे गतजीवस्य पुनः किमौषधैः। सविषैरिव भीमपन्नगैर्विषयैरे विरलं परीक्षतम्।
अमृतैरिव संभ्रमेण माम विसिञ्चासु दयावलोकनैः। मुनयो बहवोऽद्य धन्यतां गमिता स्वाभिमतार्थदर्शिनः। करुणाकरजेन तेन मामवसन्ननुपस्य चक्षुषा। प्रणमाम्यथ जामि चापरं शरणं कं कृपणाभयप्रदं। विरहीव विभो प्रियामयं परिपश्यामि भवन्मयं जगत्। बहवो भवतानुकम्पिता किमितीशाननमानुकम्पसे। दधता किमु मन्दराचलं परमाणुकमठेन दुर्धरः। अशुचिं यदि मानुमन्यते किमिदं मूर्ध्निकपालदामते। उत साक्ष्यमसाधु संगिनं विषलक्ष्मासिन किन्दुजुभद्रको। क्वदृशं विदधामि किं करोम्यनुतिष्ठामि कथं भयाकुलः। क्वनु तिष्ठसि रक्ष रक्ष मामयि शम्भो शरणागतोऽस्मि ते। शिव सर्वग विलुठाम्यवनौ किमाकुलः। किमुरोहन्मि शिरश्छिरन्मि वा किमुरोधिमिरारटीमि किं कृपणं मान्यदीक्षसे प्रभो। शिव सर्वग सर्वशर्मद प्रणतो देवदयां कुरुस्व मे। नम ईश्वरनाथ दिक्पते पुनरेवेश नमो नमोऽस्तु ते। शरणं तरुणेन्दुशेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका। शरणं पुनरेवताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। ये उनका है, तो बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं अनन्यता प्रकट करते हैं। कहते शरणं तरुणेन्दुशेखर। कहते तरुणेन्दुशेखर माने तरुण चंद्रमा, माने द्वितीया का चंद्रमा। द्वितीया का चंद्रमा तरुण है, वृद्ध नहीं। पूर्णिमा वाला तो वृद्ध है। तरुण चंद्र का महत्व है, तो इसलिए तरुणेन्दु शेखर। तरुण इंदु चंद्रमा है, शेखर मस्तक का भूषण जिसका। ऐसे तरुणेन्दु शेखर भगवान भूत भावन शंकर, वही हमारा आश्रय है, वही हमारा रक्षक है। शरणं तरुणेन्दु शेखर शरणं में गिरिराज कन्यका। अथवा वो जो गिरिराज कन्या पार्वती भगवती अनंत ब्रह्मांड जननी, वही हमारी शरण है। शरणं में गिरिराज कन्यका शरणं पुनरेवताबुभौ। वही दोनों मेरी शरण। बस शरणं नान्यदुपैमि दैवतम। और देवता को हम नहीं जानते। गोस्वामी जी ने जैसे कई जगह कहा कि उस जीभ को काट डालें जो दूसरों का नाम ले, दूसरों का गुण वर्णन करे, वो जीभ को काट डालेंगे। तो ये इतनी अनन्यता रखते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी, और फिर गाइए गणपति जगवंदन, ये कहने लग गए गाइए गणपति जगवंदन है। और शिव जी की महिमा गाने लगे, बावरो रावरो नाह भवानी। तो शंकर की महिमा खूब वर्णन करने लग गए। पार्वती की महिमा लिखते हुए क्या कहना, कलम तोड़ दिया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सुबस बिहारिणी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ये जनक नंदिनी जानकी भगवती के द्वारा ऐसी स्तुति करा दिया। जनक नंदिनी जानकी भगवती इस प्रकार की स्तुति करती हैं भगवती पार्वती की। तो इसका मतलब यह है कि वो सिद्धांत से प्रच्युत नहीं होते, वो तो जानते हैं वस्तु एक, इसलिए वस्तुतः। इसीलिए फिर ये सब, अब भगवान उपमन्यु बड़े वैष्णव भी थे, विष्णु के परम भक्त थे। तभी तो विष्णु के परम भक्त का नमूना यही है कि श्री कृष्ण परमात्मा ने आकर उनसे मंत्र दीक्षा ली। श्री कृष्ण भगवान ने आकर के उपमन्यु महर्षि से मंत्र दीक्षा लिया, क्योंकि वो उस समय सांब की उत्पत्ति के लिए जाम्बवती जो भगवान की पत्नी थी,
उसने भगवान से अनुरोध किया कि महाराज हमको पुत्र चाहिए। पुत्र नहीं हुआ, बहुत दिन हो गया। तो फिर कहा भाई पे पुत्र चाहिए तो चलो उपासना करें, भगवान शंकर पुत्र देते हैं। पुत्र मिलना हो तो शंकर के पास चलो, शंकर से पुत्र मिलेगा। क्योंकि इच्छित फल बिनु शिव आराधे, गोस्वामी जी कहते हैं इच्छित फल बिनु शिव आराधे, लाइक कोट जोग जप साधे। बड़ा जोग करो, बड़ा जप करो, बड़ा तप करो, पर इच्छित फल की प्राप्ति बिना शिव की आराधना किए नहीं मिलती। तो जाम्बवती इच्छित फल की कामना है तो चलो फिर शिव जी की उपासना करें। चलो महाराज, किसके यहाँ चलें? तो पता लगाया तो इस समय सबसे बड़े महर्षि शिव जी के अनन्य भक्त उपमन्यु के आश्रम में गए भगवान कृष्णचंद्र जी, और उनसे मंत्र दीक्षा लिया विधिपूर्व। तो वशिष्ठ के शिष्य भगवान रामचंद्र बने। ये कोई एक जन्म के पुण्य का फल है? जन्म जन्मांतरों के, जुग जुगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुंज का फल है जो भगवान रामचंद्र राघवेंद्र भगवान महर्षि वशिष्ठ के शिष्य बने। वशिष्ठ ने उनको विद्या पढ़ाई, ज्ञान पढ़ाया, शस्त्रास्त्र सिखाया, सब कुछ सिखाया, और गुरु जी कहकर बोलते थे, सामने जाकर चरणों में बैठते थे। ये अद्भुत सौभाग्य है। और संदीपनी महर्षि को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान कृष्ण को उन्होंने भी 64 दिन पढ़ाया। 64 दिन पढ़ाया, 64 दिन में 64 कला सब पढ़ा दी। संपूर्ण वेद वेदांग जितना भर भी है पढ़ाया। पढ़ा करके फिर आशीर्वाद दिया, गुरु दक्षिणा भी उन्होंने दिया, अद्भुत गुरु दक्षिणा। उन्होंने आशीर्वाद भी बड़ा सुंदर दिया। तो ये सब पुण्यों का फल है। ईश्वर की तो लीला है, वो तो गुरु भी हैं, शिष्य भी हैं। भगवान तो सब कुछ है। छन्नां सजात जामानी भवन्तु परत्र, यही आशीर्वाद। छन्नां सजात जामानी। महर्षि संदीपनी ने कहा, हे कृष्ण, तुमने जो छंद पढ़ा है हमसे, वेद पढ़ा है, वो तुम्हारे पढ़े हुए वेद अजात जाम रहे, मन नित्य ताजे रहे, कभी निर्वीर्य न हो जाए। जात जाम शब्द जो है बासी भात में रूढ़ है। जो भात जो है बनाया गया, एक पहर बीत गया, उस पहर भर बीत गया जिस भात को बनाए हुए, उस भात को जात जाम कहते। पहर बीत गया जिसको बने हुए, वो जात जाम हुआ। जात जाम हो गया माने नीरस हो गया, सड़ियल हो गया। भागवत में लिखा है, जदद्य पच्यते यन्नं सायं तच्च विनश्य। जो आज सवेरे अन्न पकाया गया, शाम तक खराब जा। उसी भात का बनाया हुआ शरीर कितने दिन तक स्थायी रहेगा? वैराग्य बतलाने के लिए कहा है। जिस भात से शरीर बना है, रोटी भात जो कुछ भी समझ लीजिए, अन्न जिस पकवान के भक्षण करने शुक्र शोणित बना, उसी शुक्र शोणित का परिणाम ये शरीर। तो जब शुक्र शोणित के निदान भूत भक्त आदिकों की यह हालत है कि सवेरे पकाओ शाम तक खराब जाए, तो उसी का बना हुआ शरीर कितना अभंगुर होगा, कितना नित्य होगा। तो ऐसे अर्थ में जात जाम शब्द का प्रयोग होता है, निर्वीर्य अर्थ में, गतरस अर्थ में, परजुषित अर्थ में। जो परजुषित चीज हो गई, निर्वीर्य हो गई, पूत हो गई, उसमें जात जाम शब्द का प्रयोग होता है। तो रूढ़ ऐसा हो गया कि जो भी निर्वीर्य वस्तु, शक्तिहीन वस्तु, उसमें जात जाम शब्द का प्रयोग होता है। तो कहा तुम्हारे छंद अजात जाम रहेंगे, माने नित्य बीर्जवत रहेंगे, नित्य ताजे रहेंगे, नित्य शक्तिशाली रहेंगे, कभी वो उनमें कमजोरी नहीं आएगी। जिस काम के लिए प्रयोग करोगे ठीक फल देंगे। ये सब मंत्रों की विशेषता होती। वासुदेवानंद सरस्वती थे दक्षिण में। वासुदेवानंद सरस्वती नर्मदा के तीर रहते थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, ज्ञानी सन्यासी थे, महात्मा थे, जोगी थे। दत्तात्रेय के अवतार माने जाते थे, दत्तात्रेय के अवतार। तो उनकी आख्यायिका में है, उनकी गाथा में, गुरु के यहाँ पढ़ने जाते थे। बीच में कुछ जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक दिन एक बाघ पड़ा था, शेर, बड़ा भयंकर शेर। तो देखे, डरे,
तो वेद मंत्र पढ़ते थे उन दिनों, तो मंत्र पढ़ते हुए गुरु जी ने बताया था कि ये मंत्र ऐसा है कि इस मंत्र से पढ़ करके जिस पर कुछ धूली मिट्टी पानी जो कुछ डाल दोगे वो निश्चेष्ट हो जाएगा। तो उनको कुछ नहीं आया, वहाँ धूली थी, धूली उधर फेंक दिया और भाग गए। भयभीत हुए और मंत्र आया और मंत्र याद करके धूली फेंका और भाग गए। तो उनको मालूम नहीं कि वहीं पड़ा होगा, लौटे तो बाघ जैसा का तैसा पड़ा, जैसा का तैसा पड़ा। तो लौट कर आए, गुरु से कहा, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा संस्कार अच्छा है, तुम्हारा इस प्रकार के वेद में निष्ठा है, इसलिए तुम्हारे मंत्र में इतनी, दूसरे लोग भी तो मंत्र पढ़ते हैं, दूसरों में ऐसी शक्ति कहाँ आती, तो इसलिए वो विशेष बात। तो इसलिए अजात जाम जो छंद होते हैं उनका यही अर्थ होता है कि जिस लिए वो विहित हैं और जिस काम के लिए वो प्रयुक्त हों उसमें अबंध हो, उसमें सफल हो, यही अजात जाम का है। तो अस्तु, प्रासंगिक बात आ गई। तो कहने का अभिप्राय इस तरह से जो है सो ये सब बड़े सौभाग्य की बात होती है। ईश्वर तो भाई गुरु भी है, शिष्य भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, सब कुछ है। लेकिन ईश्वर जिस रूप में जिसको प्राप्त हो उसी रूप में अच्छा है। तो जिनको भगवान पुत्र रूप में किसी को प्राप्त होए, पुत्र रूप में किसी को प्राप्त हुए, किसी को पति रूप में भगवान प्राप्त हुए, किसी को पिता रूप में भगवान प्राप्त हुए, किसी को गुरु रूप में भगवान प्राप्त हुए, किसी को शिष्य रूप में भी भगवान प्राप्त हो गए। अयोध्या के क्या नाम तिवारी जी थे, उमापत जी तिवारी, बड़े महात्मा, गृहस्थ, सदगृहस्थ थे, प्रसिद्ध थे, सिद्ध थे। सब वहां के बैरागी महात्मा लोग, संत लोग होते थे, लेकिन उनका सब सम्मान करते तिवारी जी का। वो अपने को वशिष्ठ समझते, हम वशिष्ठ। उनके मंदिर में, मंदिर है उनका बड़ा जबरदस्त मंदिर, राम का मंदिर, शिव जी भी वहां होते थे। स्मारक हैं वो, स्मारक अपना भस्म त्रिपुंड आदि भी लगाते हैं और मंत्रोपदेश राम का करते हैं, कृष्ण का भी करते हैं, शिव का भी करते हैं। तो उनके यहाँ भगवान राम उसी रूप में रहते हैं, शिष्य के रूप में। तो उसी प्रकार से भगवती जनक नंदिनी जानकी, कहते एक बार चूड़ी पहनाने वाली आई, चूड़ी पहनाया, तो घर की औरतों को, बहुओं को पहनाया। भगवती जनक नंदिनी जानकी भी पहुंच गई, हमको भी चूड़ी पहनाओ। उसने उनको चूड़ी पहनाया, बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ी। उसने आकर कहा, महाराज हमने घर में बड़ी बहू को चूड़ी पहनाया, मंझली बहू को चूड़ी पहनाया और एक छोटी बहू को भी चूड़ी पहनाया, उन्होंने ये चूड़ी पहना है और बहुत अच्छी चूड़ी पहनी, उसका दाम हम ये लेंगे। विद्यार्थी लोग कहने लगे, कहाँ कौन छोटी बहू है, कौन छोटी बहू है? तो जो तिवारी जी ने कहा, नहीं नहीं ठीक है, उसको दो, जो मांगती है दे दो। और छोटी बहू भगवती जनक नंदिनी जानकी हैं। देखो जाकर मंदिर में जाकर देखा तो बड़े सुंदर सुंदर हुई चूड़ियाँ उनके हाथ में पहनी। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष चमत्कार थे और वो स्वयं मानते थे। एक बार कभी विवाद पड़ गया कि आया ये है गुरु, वशिष्ठ गुरु हैं कि इनको ऐसे ही अपने अहंकार लिए बैठे हम वशिष्ठ गुरु, वशिष्ठ गुरु। तो किसी समय परीक्षा हुई, बहुत सब महात्मा लोग, सदगृहस्थ लोग, सब लोगों ने ये हुआ कि भाई परीक्षा लेनी चाहिए, कैसे परीक्षा हो। तो उन्होंने फिर जो है तो ये किया कि अपना पादोदक, अंगूठा लगा करके चरणोदक रख दिया भगवान के मंदिर में। कहा यदि भगवान इसको ले लें तो समझ लीजिए कि हम गुरु हैं, वशिष्ठ हैं, और नहीं लेते हैं समझ लो नहीं गुरु। तो साहब सब ने देखा कि हाँ भगवान ने ले लिया, वो उसमें जल नहीं रहा, और जल नहीं रहा इतना नहीं, भगवान के मुख में लगा हुआ जल। ये लोगों ने देखा, तब से लोगों को ये विश्वास हुआ कि भाई जरूर भावना ही तो है। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम है, भाव के भूखे हैं। अगर उनको जिस कार्य का भाव जो करे उसी रूप में भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से उपमन्यु के यहाँ भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने जाकर मंत्र दीक्षा लिया, विधि पूर्वक भगवान शिव की पार्वती की उपासना किया। वहाँ भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, उन्होंने वरदान दिया। तो सांब जो हुआ है, सांब लिखा है देवं गुहम
जो अंबिकयाभिलेभे, ऐसा कुछ है। माने अंबिका ने जिस देव गुह को कार्तिकेय को प्राप्त किया है पुत्र रूप में, वही कार्तिकेय पुत्र रूप में सांब के रूप में प्रकट हुए। जाम्बवती के पुत्र सांब के रूप में भगवान कार्तिकेय ही गए हैं। स्वामी कार्तिक जो नाम से प्रसिद्ध हैं, खड़मुख, उन्हीं का अवतार है। तो वो भगवान के वरदान से, शिव जी के वरदान से ये हुआ। इसी तरह से तो उन्होंने भी उपासना से उनको दूध की प्राप्ति हुई, और इस स्तोत्र का यही महत्व है कि जो इस स्तोत्र को पढ़ता है उसको सब प्रकार के अभीष्ट सिद्ध होते हैं, विशेष करके दुग्ध की प्राप्ति होती है। तो अनन्यता की ये भी बात कहते हैं कि विरही वो प्रभो प्रियामयम, विरही वो विभो प्रियामयम, प्रभो प्रियामयम।